दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि अगर पृथ्वी के बाहर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की कल्पना की जा सकती है तो वो है मंगल ग्रह। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो ऐसा कैसे हो सके ताकि उसमें केवल केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव हो। ब्रह्मांड पर और भी ऐसे ग्रह मौजूद है जिनमें जीवन हो सकता है, जीवन जिया जाता है, और वो हमारे जैसे हैं या नहीं ये तो नहीं पता, पर वह जीव अवश्य होंगे। फिलहाल कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से यात्रा करके ही आया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन था, उसका जीवन कैसे और कब नष्ट हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर कोई जानना चाहता है, इसलिए आज इस विषय पर हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर कैसे कैसे हालात रहे होंगे जिन्होंने मंगल ग्रह को बेजान कर डाला लेकिन पृथ्वी पर जीवन को भेज दिया। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि सभी ग्रहों का अध्ययन तारों से होता है और हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह भी हमारे सूर्य से ही जन्म लेते हैं। हमारे सूरज सबसे गर्म रहा है, इसलिए इससे जन्मे सभी ग्रह बहुत ही गर्म होते हैं, लेकिन ग्रहों के पास खुद से गर्मी पैदा करने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए उन्होंने ठंडा होना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया करोड़ों साल तक यूं ही चलती रही। मंगल ग्रह जो कि पृथ्वी से काफ़ी छोटा है और सूर्य के बीच की दूरी कहीं ज़्यादा है, इसलिए मंगल ग्रह पर करोड़ों साल पहले एक आदर्श तापमान बन गया। जब जन्म के करोड़ों साल बाद भी हमारी पृथ्वी पर भट्टी की तरह तप रही थी, तब मंगल ग्रह पर अच्छा तापमान था और वहां पर स्वस्थ पानी के सागर भरने लगे थे और अतीत में पानी बहने के सबूत हमारे जो खोजी यार हैं उन्होंने ढूंढ निकाले हैं। हमें मंगल पर पानी होने के सबूत मिले। मंगल के इन्हीं महासागरों में सक्षम बैक्टीरिया जन्म लेने लगे और किसी भी ग्रह पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में ही होती है, जबकि बड़े जीवों को बनने के लिए फिर उन्हें एक लंबा समय तय करना होता है, एक लंबी यात्रा से गुजरना होता है। जबकि मंगल ग्रह पर उन्हें वो समय नहीं मिला क्योंकि तभी एक एस्टेरॉयड तेजी से गति से हुआ मंगल ग्रह से टकरा गया, जिससे हजारों परमाणु बम के बराबर एनर्जी ऊर्जा निकली और उससे मंगल ग्रह का ऊपरी हिस्सा समाप्त हो गया और इसे टकराव से मंगल ग्रह के बैक्टीरिया अपने आप नष्ट हो गई। इसी समय कारक ग्रह घूमता हुआ हमारी पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी के दो टुकड़े हो गए। हाँ, ये बात और है कि तब पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था, पर पृथ्वी के जो टुकड़े हुए उनमें से एक टुकड़े पर हम रहते हैं और जो दूसरा टुकड़ा हम आज उसे चांद कहते हैं। इसलिए हिंदू पौराणिक ग्रंथों में पृथ्वी को चांद की बहन कहा गया है और हम पृथ्वी को माता मानते हैं, इसलिए चंदा मामा कहा गया है। पुत्र के उस ग्रह से हुई टक्कर से एक अच्छा संयोग था क्योंकि उससे भविष्य में पृथ्वी पर जनमत जीने लायक परिस्थितियां बनने वाली थी। साल 2014 में नासा के रोवर ने मंगल ग्रह की एक जबरदस्त तस्वीर ली थी क्योंकि इस तस्वीर में गोल पत्थर दिखाई दिए थे जो कि हजारों साल पानी में बहने के कारण बनते हैं। साथ ही तस्वीर में काफ़ी सारे दर्रे नदी रूपी संरचनाएं भी हमें देखने को मिली। ये देखकर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया एस्टेरॉयड की टक्कर से बावजूद भी मंगल की धरती के अंदर पानी तरल रूप में रहा होगा क्योंकि ज्वालामुखी के फटने के कारण भाप की अवस्था में बाहर निकला। आपको ये पता होना चाहिए कि मंगल ग्रह पर अनगिनत ज्वालामुखी है। एवरेस्ट की चोटी से 3 गुना ऊंचा मंगल का ओलंपिक पर्वत भी असल में एक ज्वालामुखी है। जलवाष्प के रूप में ज्वालामुखियों ने जब पानी बाहर का तो मंगल पर बादल बने जिससे बारिश हुई, जिससे एक बार फिर मंगल ग्रह पर जीवन पनपने लगा। लेकिन ये दूसरी बार पनपने वाला जीवन भी लंबे समय तक नहीं चल सका क्योंकि सूर्य से ज़्यादा दूरी होने की वजह से मंगल ग्रह पर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गया था और उसका पानी बर्फ बन गया था। मंगल ग्रह पर अधिक ठंड होने के कारण उसके बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी समाप्त होने लगे। दूसरी तरफ तभी पृथ्वी का तापमान अब सही होने लगा था और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी को तब तक एक महत्वपूर्ण बेहतरीन स्थिति प्रदान दी, जबकि ऐसी स्थिरता मंगल ग्रह पर ही थे
क्योंकि दोनों ग्रहों के बेहद छोटे हैं। उनके गुरुत्वाकर्षण बल मंगल ग्रह को एक दूरी पर बांधने लायक नहीं है, जबकि हमारा चंद्रमा काफ़ी बड़ा है। उसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी को एक तरफ झुका कर रखता है, जिसकी वजह से यहाँ सर्दी, गर्मी, बारिश वाले मौसम बन पाते हैं। पृथ्वी पर जीवन केवल मंगल ग्रह की तरह बैक्टीरिया में नहीं पनपा, बल्कि कुछ समुद्रों में कई तरह के जीव विकसित होने लगे। लेकिन तब पृथ्वी के पास ओजोन परत नहीं थी, तब कोई भी जीव समुद्र से बाहर नहीं रह सकता था। लेकिन पृथ्वी पर आदर्श तापमान की वजह से बैक्टीरिया का निर्माण हुआ, जो सूरज की गर्मी को सहन कर सकते थे। उसे अनोखी घटनाक्रम के जरिए बैक्टीरिया जीवन के लिए एक बेहतरीन पदार्थ का निर्माण करने लगे, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। तब पृथ्वी पर मंगल ग्रह से कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन बन गई थी, और जब सूरज की घातक अल्ट्रावायलेट किरणें ऑक्सीजन के आधार पर गिरे तो आखिरकार दोनों के मिलने से अलग होकर ओजोन परत का निर्माण किया, और पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की मोटी परत बन गई, जो सूर्य से निकलने वाली खतरनाक किरणों को सोखने का काम करने लगे। अब पृथ्वी का वातावरण काफ़ी अच्छा हो चुका था, और यहाँ जीवों ने समुद्र के बाहर निकलकर धरती पर रहना शुरू कर दिया था। मंगल को जीवन पनपने के मामले में पृथ्वी तब तक बहुत पीछे छोड़ चुके थे, क्योंकि मंगल पर आधा अधूरा जन्मा जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। लेकिन धरती पर विशाल डायनासोर रहने लगे थे, जिन्होंने 16 करोड़ साल पृथ्वी पर राज किया। लेकिन यहाँ लंबे समय तक राज करना भी आसान नहीं, इसलिए एक उल्का पिंड गिरने से और विशाल डायनासोर का भी अंत हो गया। इस उल्का पिंड ने पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रख दी थी, और तापमान भी बहुत ज़्यादा हो गया था। हजारों साल तक आसमान में आग की बारिश हो रही थी। एक बार फिर पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर हर तरफ नरक जैसा मंजर दिखाई दे रहा था। लेकिन ये घटना हमारे लिए एक वरदान साबित होने वाली थी, क्योंकि अगर डायनासोर का अंत नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते। उनके अंत से ही स्तनधारी जीवों की प्रजाति को आगे बढ़ने का मौका मिला। पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें कई तरह के बदलाव देखने को मिले। करीब 6 करोड़ साल चले। इस बदलाव की वजह से इंसान जैसे बुद्धिमान प्रजाति का जन्म हुआ। जहां पहले नायन अपनी ताकत के दम पर राज करते थे, वहीं अब इंसानों ने अपनी बेईमानी के दम पर राज करना शुरू कर दिया। हमने यहाँ मौजूद हर साधन का इस्तेमाल करना सीखा, और आज हमने इतनी तरक्की कर ली कि धरती के किसी भी प्राणी का आसानी से खात्मा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मानते हो कि जीवन की संरचना आसान नहीं है, क्योंकि जीवन केवल ऐसे ग्रहों पर पनपता है जहाँ परिस्थिति, आदर्शों और तापमान इतना आदर्शों के जल तरल अवस्था में रह सके, जहां हमारे जैसा एक बड़ा उपग्रह भी आ जाए तो ग्रह को एकदम स्थित रख सके, जहां ओजोन लेयर हो तो सूरज की हानिकारक किरणों से बचाए रखे, और जिस ग्रह की अपनी चुंबकीय शक्ति भी हो ताकि सौर तूफान की जीवन सुरक्षित रह सके। भले ही दोस्तों ब्रह्मांड में और भी ग्रह रहे हो, लेकिन हमारी पृथ्वी जैसे आदर्श परिस्थितियां बहुत ही कम ग्रहों पर रहे होंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में केवल हमारा ग्रह अच्छा तापमान वाला है, लेकिन उन ग्रहों पर एलियन भी वैसे ही राज करते हैं जैसे पृथ्वी पर करते हैं। तब तक पृथ्वी पर आदर्श परिस्थितियां रहेंगे, तब तक हम इंसान से रहेंगे। लेकिन हालात भी ऐसे कब तक रहेंगे, क्योंकि ऐसे अनेक कारण हैं जिससे फिर से पृथ्वी के हालात बिगड़ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था, और डायनासोर की तरह हमारा भी खात्मा हो जाएगा। क्या पता किसी एस्ट्रोनॉइड से हमारी पृथ्वी टकरा सकती है, या फिर किसी घातक वायरस से हमारा अंत हो सकता है, या फिर हम इंसान ही परमाणु बम, जैविक हथियार का इस्तेमाल करके जीवन का खात्मा कर सकते हैं। दोस्तों, कभी न कभी पृथ्वी पर जीवन खत्म जरूर होगा, लेकिन ये सच है कि हम इंसान पूरी तरह से इस धरती से सफाया नहीं होगा, क्योंकि अभी हम इंसान धरती पर केवल 2 लाख सालों से ही है, जबकि यहाँ जीवन और 2 सालों से अधिक पृथ्वी ने हजारों मुसीबतों का सामना किया है, और अनेकों बार यहाँ जीवन नष्ट हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ जीवन पनपा है। यानी जीवन के हालात के हिसाब से खुद को बदल लेता है। इसलिए अब कोई अगर घटना पृथ्वी पर होती है तो भले ही हमारा खात्मा हो जाए, लेकिन जीवन जीने वाली परिस्थितियां यहाँ स्थायी रूप से हाथ में रहेंगे, और यहाँ एक बार फिर जीवन पनप पड़ेगा। ठीक वैसे से ही हम यहाँ राज करते हैं, ठीक वैसे यहाँ पर किसी का राज होगा। ये प्रक्रिया शुरू से चलती आई है और आगे भी चलेंगी।
यहाँ बात ये भी है कि एक दिन पृथ्वी का अंत जरूर होगा, और जिसकी वजह से हमारा सूर्य है इसकी वजह से होगा, जो हमें जीवन देता है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का भंडार है। और जैसे जैसे इसका ईंधन खत्म हो रहा है वैसे वैसे इसका आकार भी बढ़ने लगा है। 2 अरब साल बाद सूरज 15% बढ़ चुका होगा, और तब पृथ्वी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी होगी, और यहाँ जीवन पूरी तरह से समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। और जब सूरज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो इसका आकार पूरी तरह से बढ़ जाएगा, और समय सूरज का फैलाव हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाएगा, और हमारी पृथ्वी पिघलकर सूरज में समा जाएगी। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, हमारी पृथ्वी अमर नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का जन्म हुआ है, और कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसका अंत जरूर होता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।